क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक चाय वाले का बेटा, जो कभी अपने सपनों के पीछे भागते हुए सड़कों पर चाय बेचता था, आज एशिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। ये कहानी है संघर्ष की, मेहनत की और आत्मविश्वास की, और यह आपको दिखाएगी कि असंभव को भी कैसे संभव बनाया जा सकता है। तो अगर आप भी सोचते हैं कि आपके हालात आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक चाय वाले का बेटा नहीं, बल्कि आपका भी भविष्य छिपा हो सकता है। धर्मपुर, एक ऐसा गांव जहां बिजली आज भी कभी कभी ही आती है और जहां ज्यादातर लोग पेट भरने के लिए रोजाना खेतों में मजदूरी करते हैं। उसी गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में जन्मा अर्जुन, एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया ने शुरू से ही किस्मत का मारा कहा। अर्जुन का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता गांव में चाय का ठेला लगाते थे और मां दूसरों के घर बर्तन मांजने जाया करती थी। घर में कुल 5 लोग थे, मां, पिता, अर्जुन और उसके 2 छोटे भाई। चूल्हे पर रोटी कम और आंसू ज्यादा पकते थे। बचपन की सबसे बड़ी खुशी ये होती थी, एक पूरा दिन बिना भूखे सोए गुजार लेना। अर्जुन का स्कूल जाना भी एक संघर्ष था। पुराने फटे हुए कपड़े पहनकर, नंगे पांव 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर वो सरकारी स्कूल जाया करता था। किताबें वो तो किसी और के पुराने साल की होती थी और अक्सर आधी फटी हुई, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। जब भी कोई अमीर आदमी अपनी बड़ी गाड़ी से गांव से गुजरता, तो अर्जुन चुपचाप उसे देखता रहता और मन ही मन सोचता, क्या मैं कभी इतना बड़ा बन पाऊंगा? लोग कहते, अरे ये चाय वाले का बेटा है, ज्यादा सोचता है, बड़ा आदमी बनने का सपना देखता है। लेकिन अर्जुन ने अपने सपनों की उड़ान को कभी किसी की बातों की जंजीरों में नहीं बांधा। बचपन भले ही गरीबी और तकलीफों से भरा था, लेकिन एक बात साफ थी, अर्जुन के अंदर कुछ कर गुजरने की आग थी। अर्जुन का बचपन किसी कहानी की किताब से नहीं, बल्कि हकीकत की धूल से लिखा गया था। उसका हर दिन एक जंग जैसा होता था, कभी भूख से, कभी तानों से, तो कभी खुद से ही। घर में खाने के लाले पड़े रहते। अगर एक दिन में 2 वक्त का खाना मिल जाए तो समझो त्योहार जैसा लगता था। कई बार मां खुद भूखी सोती ताकि बच्चों को आधी रोटी खिला सके। अर्जुन की सुबह की शुरुआत मां के चूल्हे में जलती लकड़ियों की खांसी से होती और दिन की शुरुआत पिता के साथ चाय की थड़ी तक चलकर बर्तन धोने से। पढ़ाई का सपना अर्जुन के लिए कोई आम बात नहीं थी। स्कूल तो जाता था, लेकिन जब पेट भूखा हो तो दिमाग कहां पढ़ाई में लगता है। सरकारी स्कूल था, टीचर आते तो थे, लेकिन पढ़ाने से ज्यादा डांटते थे। अर्जुन की कॉपियां फटी रहती थी और पेंसिल कभी आधी कभी टूटी होती थी। जूते नहीं थे, नंगे पांव चलना उसकी आदत बन गई थी। कई बार स्कूल में उसके फटे कपड़ों पर बच्चे हंसते थे। टीचर तक कह देते, अबे वो चाय वाले, यहां पढ़ने आया है या कपड़े सिलवाने? अर्जुन चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूटने के बजाय और मजबूत होता चला जाता। उसके पास पढ़ने का अवसर था, लेकिन संसाधन नहीं। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। स्कूल के बाद जो चाय की थड़ी पर काम करता, वहीं किसी टूटे हुए अखबार से नए शब्द सीखता, किसी ग्राहक की छूटी हुई किताब को संभाल लेता और रात को टॉर्च की रोशनी में पढ़ता। लोगों का व्यवहार ज्यादातर तिरस्कार से भरा होता था। अरे इसको पढ़ाकर क्या करना है, कल को तो बाप की तरह चाय ही बेचेगा। लेकिन अर्जुन जानता था, उसकी पहचान उसके हालात तय नहीं करेंगे। अर्जुन का शरीर भले ही धूल में लथपथ रहता था, लेकिन उसकी सोच आसमान छूने की कोशिश करती थी। गांव के बच्चे जहां बड़े होकर खेतों में काम करने या चाय की दुकान संभालने का सपना देखते थे, वहीं अर्जुन के सपने कुछ और ही थे। जब भी वह किसी अमीर आदमी की कार देखता या किसी अफसर को साफ सुथरे कपड़ों में, तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। लेकिन उस चमक के पीछे सिर्फ लालच नहीं था, एक सवाल भी छिपा होता, मैं क्यों नहीं? अगर वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? अर्जुन का सपना था एक दिन बड़ा आदमी बनना, लेकिन सिर्फ पैसे वाला नहीं। वो ऐसा इंसान बनना चाहता था जिसकी इज्जत हो, जिसकी बात लोग सुने और जो दूसरों के लिए कुछ कर सके। गांव में जब उसने पहली बार कहा,
मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा। एक दिन टीवी पर आएगा मेरा नाम। तो लोग हंसे। अबे ओ, चाय वाले का बेटा होकर सपना देख रहा है अरबपति बनने का। लोगों को उसका सपना अजीब लगता था। कई बार तो उसके अपने पिता भी कह देते, बेटा सपना देखना अच्छा है, लेकिन हकीकत से भागना नहीं। हम जैसे लोग ज्यादा ऊंचा सोचें तो गिर जाते हैं, लेकिन अर्जुन जानता था गिरकर उठना ही तो उड़ने की शुरुआत है। अर्जुन की सोच दूसरों से अलग थी। जहां बाकी बच्चे हालात को नियति मान लेते थे, अर्जुन उन्हें चुनौती समझता था। जहां बाकी लोग किस्मत को दोष देते थे, अर्जुन मेहनत को जवाब मानता था। उसे पूरा भरोसा था, अगर सोच बदलो तो किस्मत भी बदली जा सकती है। अर्जुन की जिंदगी यूं ही संघर्षों में बीत रही थी। चाय की थड़ी पर काम करना, स्कूल जाना, ताने सुनना, और फिर भी दिल में एक उम्मीद जगाए रखना। लेकिन बदलाव की असली शुरुआत एक शाम से हुई, जब गांव में एक अनजान मुसाफिर आया। उस दिन अर्जुन अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर काम कर रहा था। गांव में सालों बाद कोई बड़ा आदमी आया था, एक रिटायर्ड आईएएस अफसर श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत जी ने जब अर्जुन को देखा, धूल से सने कपड़े, लेकिन आंखों में चमक, तो कुछ अलग महसूस किया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। बड़ा होकर क्या बनोगे अर्जुन? मालूम नहीं सर, लेकिन कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा। श्रीकांत जी मुस्कुराए। अगले कुछ दिनों तक वे गांव में ही रहे और अर्जुन रोज उनकी बातों को ध्यान से सुनता रहा। उन्होंने पहली बार अर्जुन को स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम और धीरूभाई अंबानी की कहानियां सुनाई। उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म कहां हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम कहां जाना चाहते हो। अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। उसने पहली बार जाना कि सोच किस्मत से बड़ी चीज होती है। श्रीकांत जी ने उसे दी एक पुरानी किताब, सोचना और अमीर होना, और कहा, इसे पढ़ो बेटा, इसमें पैसा कमाने से पहले सोचने की ताकत सिखाई जाती है। अर्जुन ने उस किताब को जैसे कोई खजाना मान लिया। उस रात उसने पहली बार देर रात तक पढ़ाई की, बिना ये सोचे कि सुबह फिर से काम पर जाना है। यही घटना और यही व्यक्ति बन गए अर्जुन के जीवन का टर्निंग पॉइंट। अब अर्जुन सिर्फ एक सपना देखने वाला बच्चा नहीं था, बल्कि एक दिशा में चल पड़ा था, एक लड़ाका बनकर। श्रीकांत जी से प्रेरणा मिलने के बाद अर्जुन की जिंदगी का असली युद्ध शुरू हुआ। अब वह सिर्फ सपने देखने वाला लड़का नहीं था, बल्कि वो उन सपनों के लिए नींव खोदने लगा था। उसने अपने भीतर एक वादा कर लिया था, अब हर दिन एक कदम होगा उस मंजिल की ओर, जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि एक चाय वाले का बेटा खड़ा हो सकता है। उसने क्या क्या किया? चाय की दुकान पर ज्यादा वक्त देना। अब वह सिर्फ बर्तन नहीं धोता था, चाय बनाना भी सीख गया। वहां आने वाले पढ़े लिखे लोगों से बातें करता, उनकी जुबान से ज्ञान चुराता। गर्मियों में मजदूरी, ईंटें ढोई, निर्माण कार्य में काम किया ताकि किताबों के लिए पैसे जोड़ सके। मोबाइल रिपेयरिंग सीखना, कस्बे की एक दुकान में जाकर दिन में चाय बेचता और रात में सर्किट समझता। छोटे छोटे बिजनेस आइडिया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, स्टेशन पर किताबें बेची। हर कोशिश में कुछ ना कुछ सीखा और आगे बढ़ा। असफलताएं और चुनौतियां बहुत थी। पहला मोबाइल रिपेयरिंग का काम, मोबाइल और ज्यादा बिगाड़ दिया। दुकानदार ने डांट कर भगा दिया, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। ट्यूशन क्लास शुरू की, बच्चे नहीं आए। लोगों ने हंसते हुए कहा, अबे ओ चाय वाले, तू पढ़ाएगा? भूख ने पढ़ाई का ध्यान तोड़ा। जेब खाली, पेट खाली, लेकिन इरादा भरा हुआ। उसने नींद को कुर्बान किया, आराम को छोड़ दिया। दोस्तों ने भी मजाक उड़ाया, बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता बे, तू अपने बाप की दुकान देख। लेकिन अर्जुन अब रुकने वालों में नहीं था। हर असफलता को उसने सीढ़ी बनाया, हर ताने को ईंधन बनाया। जब तक थके नहीं तब तक रुके नहीं, जब तक बदले नहीं तब तक झुके नहीं। अर्जुन के जीवन में एक के बाद एक कई मुश्किलें आईं, लेकिन हर बार उसने उन्हें चुनौती के रूप में लिया और हर असफलता से कुछ नया सीखा। हर हार के बाद अर्जुन खुद से एक ही सवाल पूछता था, क्या मैंने कुछ नया सीखा? क्या मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिला? गलतियां और उनसे मिली सीख, अधूरी योजना बनाना,
एक बार अर्जुन ने गांव में चाय के साथ हलवाई की दुकान खोल दी। बिना रिसर्च, बिना प्लानिंग। लोग आए, चाय पी, लेकिन खाना खाने कोई नहीं आया। दुकान घाटे में चली गई। सीख, हर काम से पहले रिसर्च और योजना जरूरी है, वरना मेहनत भी बर्बाद हो सकती है। बिना निवेश के बड़े सपने। किताबों की दुकान खोलने का सपना देखा, पर जेब में पैसे नहीं थे, न पूंजी। बिजनेस चला ही नहीं। सीख, सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन जमीन पर उतरने के लिए संसाधन और प्लानिंग भी चाहिए। लोगों की आलोचना से डरना। पहले जब ताने मिलते तो अर्जुन अंदर से टूट जाता था, लेकिन अब वो समझ गया था, अगर तुम उड़ने लगे तो लोग पत्थर जरूर फेंकेंगे। सीख, आलोचना सफलता की निशानी है, डरने की नहीं। पहचानने की चीज है। बदलाव की दिशा, आदतें और सोच, समय की कीमत समझना। अब अर्जुन का हर दिन प्लान होता, हर मिनट उसकी मंजिल की ओर जाता। वह जान गया था, वक्त ही असली धन है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। अब अर्जुन सुबह उठकर व्यायाम करता, सही खाना खाता, क्योंकि उसे समझ आ गया था, कमजोर शरीर मजबूत सपनों का बोझ नहीं उठा सकता। सकारात्मक सोच। पहले वह सोचता था, कल करेंगे, अब सोचता है, आज से शुरू करो। हर संकट में समाधान है, बस हमें उसे ढूंढना आना चाहिए। निरंतर सीखने की आदत। किताबें, ऑनलाइन कोर्स, सफल लोगों की बातें। अर्जुन ने हर जगह से ज्ञान खींचा। उसने समझ लिया था, सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव, हर हार एक नई शिक्षा है। अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी थी। पहली बार जिंदगी ने मुस्कुराकर उसे कहा, अब तू दिखने लगा है। उस किताबों की दुकान जो कभी खाली पड़ी रहती थी, अब धीरे धीरे लोगों से भरने लगी थी। शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन अर्जुन के पास था एक बड़ा आइडिया। सोशल मीडिया पर प्रचार करना। उसने एक फेसबुक पेज बनाया और धीरे धीरे उस पर लोग जुड़ने लगे। पास के कस्बों और शहरों से लोग आने लगे किताबें खरीदने। फिर आया वो दिन जब एक स्कूल के शिक्षक ने अर्जुन से संपर्क किया। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे स्कूल के लिए किताबें सप्लाई कर सकते हो? अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। ये उसका पहला बड़ा मौका था और वह जान गया, मेहनत रंग लाने लगी है। अब अर्जुन को देखकर लोग कहते थे, ये वही चाय वाले का बेटा है, आज तो प्रेरणा बन गया है। गांव के बच्चे उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। बुजुर्ग उसे दुआएं देने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा अर्जुन, तू तो हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। पहले जो लोग उसे देखकर हंसते थे, अब उसकी कहानी सुनने को बैठते थे। यह बदलाव अर्जुन के आत्मविश्वास को पंख दे गया। कुछ महीने बाद गांव में एक समारोह हुआ और वहां मंच पर बुलाया गया अर्जुन को गांव के युवा आदर्श के रूप में सम्मानित करने के लिए। अर्जुन ने माइक पकड़ा और कहा, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने सीखा कि हर मुश्किल का हल होता है, बस हमें रुकना नहीं है। अगर सपने सच्चे दिल से देखे जाए तो वो जरूर पूरे होते हैं। अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि उसका सफर अब थमा नहीं है, बल्कि अभी तो असली उड़ान शुरू हुई है। कभी छोटी सी किताबों की दुकान से शुरुआत करने वाला अर्जुन अब बड़े सपने देखने लगा था। ऐसे सपने जो न सिर्फ उसे बुलंदियों तक पहुंचाए, बल्कि पूरे समाज में बदलाव लाए। अर्जुन ने महसूस किया कि आज के युग में ऑनलाइन व्यापार ही सफलता की असली चाबी है। और एक दिन उसे एक नया आइडिया आया, क्यों ना एक ऑनलाइन किताबों की दुकान शुरू की जाए। Amazon, फ्लिपकार्ट और खुद की वेबसाइट के जरिए अर्जुन ने ऑनलाइन किताबें बेचनी शुरू की। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। फिर वह दिन भी आया जब उसकी वेबसाइट पर हजारों ऑर्डर एक साथ आने लगे। अब लोग उसे एक ऑनलाइन बिजनेस टाइकून के रूप में जानने लगे थे। अर्जुन अब सिर्फ किताबें नहीं बेच रहा था, अब वह बेच रहा था ज्ञान, टेक्नोलॉजी और अवसर। उसने ऑनलाइन कोर्सेस, ई लर्निंग प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने पोर्टल पर जोड़ दिया और साथ ही लॉन्च किया डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अब अर्जुन का व्यवसाय एक ब्रांड बन चुका था, एक ऐसा ब्रांड जो हर छोटे सपने को बड़ा बनाना सिखाता था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह अर्जुन की कहानी फैलने लगी। वह लोगों से डायरेक्ट संवाद करता, उनकी राय लेता और उन्हें अपना परिवार समझता।
एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर वह अपने बिजनेस को हर दिन बेहतर बनाता गया। और वहीं दूसरी ओर सीएसआर के तहत उसने गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दान देना शुरू किया। लोग अब उसे एक व्यापारी नहीं, एक नेता मानने लगे थे। अर्जुन ने देश ही नहीं, विदेशों में भी अपने चाय व्यवसाय को फैलाया। फ्रेंचाइजी मॉडल से उसकी दुकानें अब एशिया के कई शहरों में खुलने लगी थी। नवीनतम तकनीकी उत्पाद, इनोवेटिव आइडियाज और डिजिटल विकास, इन सब ने अर्जुन को बना दिया एक विजनरी एंटरप्रेन्योर। उसने यह साबित कर दिया कि अगर सोच बड़ी हो और काम सही दिशा में हो तो कोई भी व्यक्ति चाय वाले का बेटा से एशिया का सबसे प्रभावशाली इंसान बन सकता है। अर्जुन अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक प्रतीक बन चुका था, एक ऐसे सफर का जहां मेहनत, संकल्प और इरादे ने जन्म को पछाड़ दिया था। लेकिन हर सफलता के साथ नई चुनौतियां और तीखी आलोचनाएं भी चलकर आती हैं। जैसे जैसे अर्जुन का बिजनेस बढ़ा, वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया। कई बार नकदी की कमी, कई बार कर्ज का दबाव। उसने महसूस किया बड़ा बनने का मतलब है बड़े फैसले लेना, और हर बड़ा फैसला एक बड़ा जोखिम होता है। और इसी दौड़ में उसने अपने स्वास्थ्य और परिवार को पीछे छोड़ दिया। काम के बोझ ने उसकी मुस्कान छीन ली थी, परिवार के साथ खटास आई और शरीर ने थकान की भाषा बोलनी शुरू कर दी थी। उसे समझ में आया, सफलता सिर्फ प्रॉफिट शीट में नहीं होती, वो तब होती है जब आप जीवन के हर हिस्से में संतुलन बना पाते हैं। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ा, नई कंपनियां उसके बाजार में घुसने लगी, मार्केट शेयर गिरने लगा, पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। नवाचार और नए आइडियाज के दम पर उसने अपना बिजनेस फिर से चमका दिया। अब वह चाय वाला करोड़पति व्यंग्य का शिकार बनने लगा। गांव के लोग जो कभी उसे प्रेरणा मानते थे, अब कहते उसे इतना बड़ा बनने का क्या हक है। लेकिन अर्जुन जानता था, जन्म नहीं, कर्म आदमी को बड़ा बनाते हैं। उसने हर आलोचना को अपनी मोटिवेशन बना लिया। वो चुप नहीं बैठा, बल्कि और ज्यादा मेहनत करने लगा। कुछ लोग कहते पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन अर्जुन ने इस पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में लगाया। उसने दिखाया सफलता का असली उपयोग वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। और जब लोग बोले तेरा तो भाग्य था जो तू सफल हो गया, तो अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य तो तब आता है जब मेहनत उसे आकर्षित करती है। उसने आलोचनाओं से सीखा, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, बस अपने काम से जवाब देता रहा। वो जानता था जो आदमी अपनी आलोचनाओं को अपनाता है वो हर तूफान को पार कर सकता है, क्योंकि सच्ची सफलता वो होती है जो आलोचनाओं, कठिनाइयों और आत्मसंघर्ष से होकर गुजरती है। और अर्जुन उस राह का राही बन चुका था। आज अर्जुन एशिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन उसकी जिंदगी अब केवल धन और प्रसिद्धि से कहीं ज्यादा है। वह अपने जीवन को सादा, संतुलित और समाज के लिए कुछ अच्छा करने के उद्देश्य से जी रहा है। उसके पास आज अरबों डॉलर की संपत्ति है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिंदगी को साधारण रखा है। वो आज भी वही सादगी से जीता है जैसी उसने अपने बचपन में जी थी। अर्जुन कभी नहीं भूला कि वो एक चाय वाले का बेटा है। उस विचार को वह आज भी अपने दिल से लगाए हुए है। उसे महलों में रहने या भारी शानो शौकत में कोई दिलचस्पी नहीं। उसकी रोज की दिनचर्या अब भी सादा है, अनुशासित है और पूरी तरह संतुलित है। वो हर दिन ध्यान करता है, प्रकृति में समय बिताता है और खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने पर ध्यान देता है। उसकी सोच अब गहराई से भरी है, हर काम में उद्देश्य है और हर पल में कृतज्ञता। सपने देखना और उन्हें साकार करना किसी भी बड़े परिवर्तन की असली शुरुआत है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष चाहिए और धैर्य भी। अर्जुन ने यह साबित किया कि अगर हम अपने जीवन में लगन रखें, आत्मविश्वास और समाज के प्रति प्रेम रखें, तो हम किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस कहानी का असली संदेश यही है कि मेहनत, सकारात्मक सोच और दूसरों के भले की भावना किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी बदलने का और दुनिया में फर्क डालने का मौका दे सकती है। याद रखो, अगर एक चाय वाले का बेटा एशिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है, तो तुम भी
अपनी जिंदगी का किंग बन सकते हो।